मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आपके सामने खुदा की आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो मेरे साथ खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यूना नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और पहली 4 आयात को हम देखेंगे। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो उसे खोलें। पुराने अहदनामा में से यूना नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात। लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदावन का कलाम यूना बिन मत्तिया पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा, उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ और हम के लायक है। तू अपने बच्चों को प्यार करता, बरकत देता है। तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए राह है। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए रोशनी है, और जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो कोई इब्लीसी कुव्वत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए, और इन अय्याम में, खास तौर पर रोजों के अय्याम में तो हमें बढ़ने की तौफीक दे, हिकमत दनाई दे और बड़ी बरकत दे। तेरे खादम पादरी राना अकमल के लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बंदा को बहाल किया है, अपने लिए उसे शिफा बख्शी है। बाकी बंदा कमजोरी को दूर करके अपने लिए हिकमत दनाई दे। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से यूना की जिंदगी के बारे में देखना पसंद करेंगे। यूना कि अगर हम लफ्जी मायने देखें तो उसके मायने हैं फाख्ता या कबूतर के। वो खुदा का पैगाम रसां है, यानी खुदा अपना पैगाम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों तक भेजता है। और यहां पर भी हम ये देखते हैं कि खुदा ने यूना पर अपना कलाम नाज़िल किया। यानी पहली आयत से चौथी आयत तक हम देखें तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपना कलाम नाज़िल किया और यूना पर उसने अपना कलाम जाहिर किया। मगर यूना ने उस कलाम पर अपने कान ना धरे, सुनी अनसुनी कर दी। आज भी हम बहुत सारी बातों में खुदा की आवाज को अनसुनी कर देते हैं और उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। मगर जिस तरह खुदा ने उससे चुना, उसने नहीं, यूना ने नहीं, बल्कि खुदा ने उससे चुना कि वो मेरी खिदमत करे, और वो भी ताबेदारी से। जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो फिर हमें खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जिस तरह सैमुअल ने कहा कि खुदावंद, मैं तेरी आवाज को सुनता हूं। मुझे और आपको उसकी आवाज को सुनना है, ना सिर्फ कि उसकी आवाज को सुनकर हमने भागना है।
यूना ने क्या किया, वो नैनवा की बजाय तरसीस को भागा। और जब हम खुदा के खिलाफ बगावत पर उतर आती हैं तो फिर खुदा भी हमारी जिंदगियों में हलचल बर्पा कर देता है। और खुदा जो चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी करें, फर्मा बरदार रहें, नाफरमानी खुदा पसंद नहीं करता है। उसने क्या किया, यूना ने टिकट ली और वो तरसीस के लिए भाग गया। अब टिकट लेकर तो वो तरसीस के जहाज में बैठ गया है, मगर दाऊद कहता है कि खुदावंद तेरी नजर से मैं भाग नहीं सकता, तेरी निगाहों से मैं छुप नहीं सकता, चाहे पोशीदा जगह पर क्यों ना छुप जाऊं, वहां पर भी तेरी नजर जो है वो मुझे देखती है। यिर्मयाह भी यही कहता है। यिर्मयाह कहता है खुदावंद फरमाता है कि मैं नजदीक और दूर का खुदा हूं। क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है? खुदा जो है वो नजदीक और दूर का खुदा है। खुदा दूर से भी पहचान लेता है और नजदीक से भी। शायद हम समझते हैं कि खुदा की नजरें जो है वो धुंधला गई हैं और शायद वो हमें पहचान नहीं सकता है। खुदा पोशीदगी में भी हमें जानता है। बल्कि ज़बूर नवीस कहता है कि मैं मां के पेट में बेतरतीब मादा ही था, तब से तू मुझे जानता है, तू मेरी हरकत और सकनात से वाकिफ है। मगर क्या हम खुदा से भागने का तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं। खुदा जो इलाही बुलावा देता है, खुदा जो पाक है, वो अपनी मर्जी हमारी जिंदगियों से जाहिर करना चाहता है। और वो किस तरह से करना चाहता है? चाहे हम मुश्किलात में जाएं, चाहे हम परेशानियों में रहें, चाहे हम कैसे भी हालात में क्यों ना अपना वक्त बसर करें, खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों से जाहिर होनी चाहिए। अब यूना जो है वो तरसीस को भागा है, जहाज में बैठ गया है। वहां पर जहाज तूफान में घिर गया है, आंधियों में गिर गया है, मगर खुदा अपना प्लान उसके लिए बना के बैठा है। उसके जो कप्तान है उसने बचाने की कोशिश की है, मगर कुरा भी उसी के नाम निकला है। और वो कहता है कि मैं जिंदा खुदा को मानने वाला शख्स हूं। मैंने खुदा के खिलाफ बगावत की है। और जब हम खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं, उसकी ताबेदारी में से निकलते हैं, तो फिर खुदा को हम रंजीदा करते हैं। खुदा गजबनाक हो जाता है। बेशक वो रहीम करीम, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, क्योंकि उसने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दी है। अपनी खिदमत उसने जिम्मेदार समझकर, पैगाम रसा बनाकर, ताबेदारी की सूरत में उसने मुझे और आपको चुना है। मगर बाज लोग गौर तलब बात है, आज कलीसिया पाकिस्तान तनज़ली के शिकार हो रही है। कलीसिया पाकिस्तान में इस वक्त नाइतफाकी है, जबकि हमें खुदा की ताबेदारी करनी है। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? अबलीस की ताबेदारी कर रहे हैं। अबलीस के फरजंद बनकर हम अबलीस को खुश करने के लिए एक दूसरे खादम पर हम तोहमत लगा रहे हैं। एक दूसरे खादम को हम शायद डकैतियों में, चोरियों में, ज़नाकारियों में और शायद अगवाकारों में शामिल करके
हम उनके खिलाफ झूठे मुकदमाबाजी कर रहे हैं। हम यहां खुदा को खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अबलीस के करिंदे बनकर अबलीस के कामों को फरोग दे रहे हैं। और मेरी और आपकी जिम्मेदारी जो खुदा चाहता है वो ये है कि हम शिकस्ता लोगों को, गरीब लोगों को, मफलूज लोगों को, परेशान लोगों को, जो गलत फहमियों में मुब्तला हैं, जो परेशानियों में धंसे हुए हैं, उनको खुदा के गला में दाखिल करें, उनकी तमारदारी करें, उनके लिए बेहतर अपने आप को पेश करें, खुदा के कलाम की तकलीद करें और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। मगर क्या हम खुदा की ताबेदारी में, खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं? नहीं, हम दौलत के पुजारी हैं। और यहां पर खुदा ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहा है, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है, उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है, जो अबलीस की तकलीद कर रहे हैं, अबलीस के कामों को फरोग दे रहे हैं। उन्हें मैं क्या करूंगा? 40 दिन के बाद खत्म कर दूंगा। नैनवा की तरफ खुदा ने भेजा है, मगर ये शख्स जो है अपनी अना के लिए नाफरमानी पर उतर आया है और इसने अपने ऊपर इस बात को लेना पसंद नहीं किया है, बल्कि दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। खुद अपने ऊपर मुसीबत लाया है और दूसरों पर ये इल्जाम लगा रहा है। मगर क्या हम खुदा के हुजूर ताबेदार रहना चाहते हैं? खुदा की ताबेदारी करना पसंद करते हैं? या खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार यूना की तरह इकरार करके कि ये मुसीबत जो है ये सारी मेरे सबब से आई है, ये तलातम, ये जो तूफान आ चुका है, ये उसी वक्त साकन हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को रखेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे। और जब आप इकरार करके अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं तो फिर खुदा वापस मुझे और आपको बहाल करता है। वरना वो तारीकी में, नापाकी में, गुनाह की तारीकी में, हम देखते हैं गंदगी में, ये शख्स जो है जिसे समुंदर में फेंक दिया गया, मछली ने अपना मुंह खोला और उसे अपने मुंह में निगल लिया। अब ये उस जगह चला गया है, उस गार में चला गया है, अंधेरे में चला गया है जहां पर तारीकी है, गंदगी है और शायद उसके जिस्म में एक एसिड है जो उसके जिस्म को गला सकता है, उसके जिस्म को बर्बाद कर सकता है। मगर खुदा ने उसको महफूज रखा है। अब ये उस तारीकी में चला गया है और वहां पर उसने अपने खुदा के सामने इल्तिजा किया है कि खुदावन मुझे तू इस मुसीबत से निकाल। ज़बूर नवीस कहता है, वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू रहाई दे। उसने अपने गुनाह का इकरार किया है और जब उसने अपने गुनाह का इकरार तारीकी में, गंदगी में किया है तो फिर वो बहाल हो गया है। उसने झुककर अपने आप को खुदा के सामने रख दिया है। जब हम खुदा के सामने झुक जाते हैं, अपने अकड़पन को, अपने तकब्बर को, अपने घमंड को, अपनी दौलत पर गुरूर करते हुए जब हम इकरार कर लेते हैं तो फिर खुदा का काम क्या होता है? वो माफ करता है। इकरार करने वालों को वो माफ कर देता है और फिर उनको बहाल करता है।
नैनवा के लोगों ने क्या किया है, इसकी मनादी के वसीले से तौबा कर ली है, माफी मांग ली है। ना सिर्फ बादशाह बल्कि उसके अरकान मजलिस, उसके जानवरों ने भी इकरार कर लिया है। और वो राख और खाक पर बैठकर इकरार करते हैं, अपने गुनाहों पर रोते हैं और पशेमान होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज इन रोजों के अय्याम में आपको ये कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं या खुदा के खिलाफ नाफरमानी का काम कर रहे हैं? शरारत, मेरी शरारत, आपकी शरारत खुदा के हुजूर पहुंची है। ना जाने कि कब वक्त आ जाए और हम इस दुनिया से, इस जहान फानी से उठ जाएं। इससे पहले खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम खुद खुदा से माफी मांगे, अपने गुनाहों का इकरार करें और उसे कहें कि खुदावंद मेरे गुनाह बहुत भारी हैं, तू मुझे माफ कर। और जब आप उसे कहेंगे कि मुझे माफ कर, तो फिर वो अपना काम, तकदीस का काम, शफा का काम आपकी जिंदगी में करेगा और आपकी जिंदगी बहाल हो जाएगी। और फिर आप उसके हकीकी फर्जंद बनकर उसके पास जब जाएंगे तो वो आपको उस जगह पर बैठाएगा जहां पर उसने वो जगह खुद हासिल की है, वो तख्त जो उसने खुद अपने लिए हासिल किया है, उस पर आपको बैठाएगा और अपने फर्जंद बनाएगा और आपको बरकत देगा। आए उसकी बरकत में शामिल हों, उसके जलाल में शामिल हों। अगर हमारी जिंदगियों में कहीं कोई रखना है, कोई बदी है, तो उसको माफी मांगे और एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि खुदा आपको माफ करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।